हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रुक्मणी सिजवान उत्तराखंड देवभूमि, देहरादून से आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं कुछ बातें लेके आई हूँ कि आजकल जैसे नवरात्रि आते ही लोगों की जो भावनाएँ हैं, सोच, विचार, भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और इस दौरान कन्याओं की पूजा करते हैं। कन्याओं के लिए उनके मन में श्रद्धा भाव प्रेम उमड़ जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ कहीं महिला की बात आती है या कहीं बेटियों की बात आती है, तो आजकल कहीं न कहीं हमारी बेटियाँ भी बहुत परेशान हैं। हमारी जो वृद्ध माताएँ हैं, वो भी परेशान हैं। उनके जो लड़के बहू हैं, उनको आश्रम में छोड़ देते हैं। और जो लड़कियाँ हैं, ससुराल जाते हैं, तो वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जाता है। हर एक क्षेत्र में आज देखा जाए तो लड़कियां बाहर निकलती हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे लड़कियों को 9 दिन तुम पूजते हो, माता की पूजा करते हो, जो भगवान ने बनाई हुई मूर्तियां इंसान हैं, उनका तुम अनादर करते हो। कहीं से भी उनकी कोई वो नहीं है। और जो भगवान ने बना रखी मूर्तियां, उनकी तुम पूजा करते हो, आराधना करते हो, करना भी चाहिए। 9 दिन का व्रत लेते हो, 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है और माता रानी से अपने लिए सुख, शांति, समृद्धि मांगते हो, धन, वैभव सब कुछ मांगते हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपने ये माता से सब कुछ मांगा है, लेकिन माँ तभी खुश होगी जब आप किसी इंसान का आदर सम्मान, किसी बच्चे का आदर सम्मान करोगे, किसी माँ का आदर सम्मान करोगे, किसी महिला के प्रति सम्मान, व्यवहार और उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट करोगे, तब जाके माता खुश होगी। माँ ऐसी खुश नहीं होती कि आप किसी का अनादर कर रहे हो, किसी की अम, इज्जत नहीं कर रहे हो और उसके बाद तुम सोचोगे कि माँ खुश हो जाएगी। माँ कभी खुश नहीं होगी। जैसे ही आप लोग 9 दिन के व्रत रखते हो, निष्ठा के साथ में, प्रेम भाव के साथ, भक्ति के साथ में माँ को पूजते हो, उसी तरह हमेशा अपनी सोच, अपने भाव, अपने विचारधारा महिलाओं के प्रति सही रखो। हमेशा उनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। मंदिरों में तुम दुनिया भर के प्रसाद और कन्याओं को खाना खिलाते हो। जिन कन्याओं का पेट भरा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनको ज़बरदस्ती करके खिलाना कि नहीं, प्रसाद खा ही लो। माँ तभी खुश होगी जब तुम्हारा घर में इंसान जिसको जो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, माता-पिता ने, उनका तुम सम्मान करोगे, उनका भरपेट जब उन कहते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, उनको दोगे, तब जाके वो खुश होगी माता भगवती। ये कन्याओं को तुम ज़बरदस्ती खिला रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन किसी की बच्ची दूसरे घर की तुम्हारे घर में आई, उसका अनादर करते हो, तो वो अच्छी बात नहीं। कई जगह देखो दहेज प्रथा है और दहेज के लालच में लोग मार देते हैं, बच्चियों को प्रताड़ित करते हैं। बहुत सारे मामले सामने आते हैं, तड़प-तड़प के मारते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही शर्मनाक घटनाएँ होती हैं हर एक जगह। तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे आप लोग 9 दिन माता भगवती की आराधना करते हो, माता की पूजा करते हो, मंदिरों में जाते हो, उसी तरह एक घर भी मंदिर होता है। उस घर के अंदर जो भी महिला, बाहर भी महिला है, उसकी इज्जत करो, उसको प्रेम से रखो। उसके साथ किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि जैसे आजकल हो रही है। और मैं इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी। अगर आपको मेरे विचार सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी इसी तरह की वीडियोज़ बनाती रहूँगी। जयकारा शेरा वाली दा वो सांचे दरबार की जय।